नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। महाराज जी, मन में बहुत दिन से जिज्ञासा था कि गंधोदक किसे कहते हैं और गंधोदक कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। सबके लिए जरूरी है समझना गंधोदक आखिर कहते किसे हैं। जो श्री जी के ऊपर जलधारा करते हुए साथ में बीजाक्षरों का उच्चारण करते हुए वह जल जो भगवान के सिर से नीचे तक चरण तक होता हुआ आता है, वह जल इकट्ठा किया जाता है, वह गंधोदक कहला जाता है। वैसे गंध धन उदका बराबर गंधोदक, जो सुगंधित जल होता है उसे गंधोदक कहते हैं। लेकिन भगवान के और मंत्रों के माध्यम से वह अपने आप में सुगंधित और पवित्र हो जाता है। गंधोदक स्वयं पवित्र होता है और जो अपने माथे पर लगाता है वह भी पवित्र हो जाता है। गंधोदक के माध्यम से कर्म की निजरा होती है, आत्मा निर्मल और पवित्र होती है। उसके साथ ही साथ जो गंधोदक लगाते हैं तो उसका जो होता है शरीर भी स्वस्थ होता है, बहुत सारे रोग आदि दूर हो जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा श्रीपाल ने गंधोदक लगाया था तो 700 उसके साथ साथ कुष्ठ रोगी ठीक हो गए थे। अर्थात खतरनाक से खतरनाक रोग भी समाप्त हो जाते हैं भगवान के गंधोदक को लगाने से। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, भगवान की शांति धारा करने के बाद गंधोदक लगाते हैं तो वर्तमान में भी किसी को अटैक रहता है, किसी को और कुछ चीज़ें समस्या रहती हैं तो गंधोदक लगाते हैं तो उनको बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। अगली बात है गंधोदक जो है वह कहाँ लगाना चाहिए। तो गंधोदक उत्तमांग पर लगाना चाहिए। उत्तमांग सबसे अच्छा है मस्तिष्क, यहाँ ललाट पर यहाँ लगाना चाहिए। नेत्रों में कभी गंधोदक नहीं लगाया जाता क्योंकि नेत्र में से मल निकलता है, ये मल द्वार कहलाता है। इसलिए इस ललाट से नीचे कहीं भी गंधोदक नहीं लगाना चाहिए, न सीने में न नाभि के ऊपर कहीं गंधोदक नहीं लगाना चाहिए। फिर महाराज जी अन्य जगह पीड़ा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर गंधोदक लगाएंगे तो आपके पूरे शरीर की पीड़ा दूर हो जाएगी, वह सारे शरीर में पहुँच जाएगा। इसलिए गंधोदक यदि लगाना हो तो मात्र मस्तिष्क पर बताया है, उत्तमांग पर बताया है, उससे नीचे नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये श्री जी के शरीर से चरणों से स्पर्श होकर के प्रतिमा से आया है। यह पवित्र है, निर्मल है, पुण्य का कारण है, पाप का विनाशक है। इसलिए इसका स्थान मात्र मस्तिष्क पर ही होता है।